इतना पानी, इतनी रेन, इतनी बारिश हो गई, गाड़ियां डूब गई, दुबई डूब गया, कुछ नहीं हो गया। लेस देन 24 आवर्स में गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक्शन लिया है। इतना ह्यूज लेवल फ्लड था जो कि गवर्नमेंट ने लेस देन 24 आवर्स में अपने वो उन्होंने मशीनें लगा के और वो वहाँ से ख़त्म कर दिया। बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं हम, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि पूरा यूएई एक डेजर्ट को डेवलप करके बनाया गया और डेजर्ट में रहने वाले लोग या डेजर्ट में बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे सालों में कहीं जाके बारिश होती है। दुबई तो खुद जाके जो है वो स्टार सीडिंग करके जो है वो बारिश खुद वो डलवाते हैं कि ताकि कोई मौसम ठंडा हो जाए, कोई उनको पानी नसीब हो जाए। तो वो लोग तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। ये तो नेचुरल डिज़ास्टर है जो हो गया, अल्लाह ताला की तरफ से रेन आ गई और वो इस ह्यूज लेवल पे आ गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सका। लेकिन गवर्नमेंट का एक्शन रिस्पॉन्स टाइम वॉज वेरी गुड और उन्होंने विद इन 24 आवर्स, बल्कि मैं कहूँगा लेस देन 24 आवर्स, वहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी थी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखें, नंबर ऑफ़ टाइम्स वार्निंग अलर्ट्स दिए गए और अगर उसके बाद भी कोई लोग अपनी गाड़ियां लेके शॉपिंग करने निकल गए हैं या किसी और ज़रूरी काम से निकल गए हैं तो वो डेफिनेटली देखें उसमें किसी को भी आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अगर किसी का नुकसान हो गया, मैं ये समझता हूँ दुबई में गाड़ियों का नुकसान हो जाना इस कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि दुबई में गाड़ी बहुत ही सस्ती चीज़, गाड़ी वो चीज़ है कि जो हर बंदा वहाँ पे उस चीज़ को अवेल कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। और उस इंश्योरेंस का सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट की तरफ से, इंश्योरेंस की तरफ से नई पॉलिसीज़ आ जाएंगी, वो लॉसेस भी कवर हो जाएंगे। बट थिंग इज़ दुबई हैज़ रिस्पॉन्डेड वेरी गुड, वेरी क्विकली। और जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि दुबई में जब भी कुछ होता है वो एक ही दफ़ा होता है। आपने ये सिचुएशन एक दफ़ा दुबई में देख चुके हैं, दोबारा आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम अब इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू हो गया है। तो अब दुबई में नेक्स्ट ट्रेन में आप इस तरह की सिचुएशन को मिस करेंगे कि पानी गया तो गया कहाँ। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल यही लेवल ऑफ रेन, यही लेवल ऑफ वाटर अगर लाहौर, कराची, मुंबई, दिल्ली में खुदा ना खासा इस तरह की सिचुएशन बनी होती है तो लोग महीनों तक उसी पानी में से गुजर के अपने जॉब पे जा रहे होते हैं, अपने काम पे जा रहे होते हैं, उसी पानी में गाड़ियाँ चल रही होती हैं और वही बाल्टियाँ डोंगे पकड़ के अपने घरों से पानी निकाल रहे होते हैं। तो दुबई में तो ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिली। कल मेरी फ़्लाइट थी, फ़्लाइट तो हो गई है कैंसिल, अब आ रही है कल अगेन। अब मैं जाऊंगा दुबई पहुंच के आपको अपडेट देता हूं कि वहाँ पे एग्जैक्ट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या मामलात हो गए हैं वहाँ पे, ताकि आप लोग अपनी आंखों से देख सकें कि कुछ ऐसा नहीं हो गया जो सोशल मीडिया पे हमारे इन्फ्लुएंसर्स और दोस्त भाई जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी पता नहीं क्या दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर का कसूर नहीं है। लेवल ऑफ रेन ही कुछ इतना ज़्यादा था जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जी ये कहीं भी होता तो कुछ भी हो सकता था।